क्वेश्चन नंबर 1, जस्टिफाई योर आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इक्वल, इज इट ए पैरेललोग्राम, व्हाई और व्हाई नॉट। अच्छा देखो, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में क्या दिया है, थ्री एंगल्स, एनी थ्री एंगल्स आर इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों एंगल इक्वल है। सपोज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी 80 डिग्री ले लो, 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा। 90 डिग्री रेक्टेंगल में, स्क्वायर में 90 डिग्री है, तो एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर तो पैरेललोग्राम से ही तो आया है। बट 90 डिग्री से एनी लेस देन वैल्यू ले लो, 80 डिग्री सपोज, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 80 डिग्री। सपोज एंगल ए 80 डिग्री हो गया, बी भी 80 डिग्री है, बट ये दोनों का सम कितना है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 160 हो रहा है। बट वी नो पैरेललोग्राम में एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये सप्लीमेंटरी नहीं है। एंगल ए इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180 डिग्री, दे आर नॉट सप्लीमेंटरी, दे आर नॉट सप्लीमेंटरी, therefore it is not a parallelogram. Why or why not? This is the reason, right? Second statement, diagonal ACBD of a quadrilateral intersect each other at O. Diagonal ACBD, ये quadrilateral, ABCD एक quadrilateral, AC एक diagonal, BD एक diagonal, they are intersecting each other at point O. क्वेश्चन में क्या दिया है, अगेन OA is to OC, OA OC का रेशियो 2:3। ये जो O है दिस और ये OA OC का रेशियो 2:3। क्वेश्चन आगे क्या पूछा है, इज एबीसीडी ये पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स, इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम्स डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, बाइसेक्टिंग each other. In case of a parallelogram, diagonals are bisecting each other. Bisecting each other means OA equal to OC and OD equal to OB. तो OA equal to OC, तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा, OA is to OC is equal to 1:1। ये दोनों इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल है। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टिंग ईच अदर अकॉर्डिंग, दिस मींस दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका रेशियो क्या होगा, 1:1। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारा, 2:3। इज इट ए पैरेललोग्राम? नो, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ऐसा समझ रहे। थर्ड स्टेटमेंट, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। थर्ड स्टेटमेंट, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, राइट। अगेन क्या दिया है, डायगोनल्स आर इक्वल, AC BD इक्वल टू ईच अदर, AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल इक्वल हो जाएगा देन दैट पैरेललोग्राम विल नोन एज रेक्टेंगल। ये याद रखो, ए पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल डायगोनल्स, a parallelogram having equal diagonals is known as rectangle. Therefore, पूछा है find the value of angle ABC. Therefore, each angle of rectangle is what? A right angle, 90 degree. The value of ABC angle is equal to 90 degree, right? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ एडी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली such that AD equal to half of AD and BF equal to 1/3 of BC. If ADF angle is equal to 60 degree, then find the value of BFD angle. BFD angle का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ए एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री दे दिया है, ए एंगल का मेजरमेंट पूछा है। देखो तो सॉल्यूशन देखो, अभी ABCD इज व्हाट, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो देयरफॉर AD पैरेलल टू BC। ये जो ED है, ये AD देखो, तो सिंस
BF इज 1/3 ऑफ BC। ये जो BF है 1/3 ऑफ BC। अगर AD के साथ BC पैरेलल है तो BF भी पैरेलल होगा, बिकॉज BF इज ए पार्ट ऑफ BC। BC AD के साथ पैरेलल है तो डेफिनेटली BF AD के साथ भी पैरेलल होगा। देयरफॉर AD पैरेलल टू BF बिकॉज BF इज ए पार्ट ऑफ BC। अच्छा, AD BF को पैरेलल हो गया। नाउ जो दो लाइन पैरेलल होता है, अगर ये ट्रांसवर्स होगा तो सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इन दिस केस आल्सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ए एंगल का नाम क्या है ADF प्लस ए एंगल का नाम क्या है BFD is equal to 180 degree. Since these two lines are parallel, therefore adjacent angles are supplementary to each other. Reason क्या है? Adjacent angles are supplementary. राइट? अच्छा, तो ADF का मेजरमेंट हमें 60 दिया है। BFD एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, BFD angle is equal to 180 minus 60 is equal to 120 degree. तो पूछा था ना, find the BFD. BFD angle is equal to 120 degree. Next question, question number 3. In a quadrilateral ABCD, angle B is equal to 130 degree, angle C is equal to 60 degree, and angle bisector of angle A and D meets at P. Find APD. APD angle का मेजरमेंट पूछा है। देखो, क्वेश्चन में एंगल B का मेजरमेंट 130, ये 60 डिग्री। ये जो APPD है एंगल बाइसेक्टर, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सिंस AP एंड PD आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल D, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड APD, ए एंगल का मेजरमेंट पूछा है। ओके, टू फाइंड हमारा क्या है, टू फाइंड है APD एंगल का मेजरमेंट पूछा है। देखो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, सॉल्यूशन देखो, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral. Angle sum property of a quadrilateral क्या बोलता है? Sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equal to 360 degree. This is the angle sum property of a quadrilateral. अच्छा, A का क्या है 130, B का क्या है, सॉरी A को ऐसे ही रखो, D का रखो, BC का मेजरमेंट 130 एंड 60 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? नाउ एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 190 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री, राइट? अच्छा, 170 डिग्री। एंगल D एंगल A, सॉरी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 170 डिग्री। अच्छा, अभी ये एंगल बाइसेक्टर दिया है तो एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल D अपॉन 2 इज इक्वल टू 170 अपॉन 2। जस्ट लेफ्ट और राइट साइड में मैंने 2 डिवाइड किया और कुछ नहीं। तो एंगल A अपॉन 2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, APD ट्रायंगल के बारे में सोचो, दिस एंगल PAD, D अपॉन 2 के जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ PDA, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर इक्वल। एंगल D मतलब ये पूरा एंगल, तो D अपॉन 2 मतलब दिस एंगल, अच्छा, इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम 85 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी पे ट्रायंगल क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में, इन APD ट्रायंगल में हमारा PAD प्लस PDA प्लस APD, ये तीनों एंगल का एक तो ट्रायंगल है, तो 180 डिग्री। अच्छा, ये दोनों का क्या मेजरमेंट है, 85 डिग्री प्लस APD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो APD एंगल is equal to 180 minus 85 is equal to 95. ऐसा समझ में। Next question, in adjoining figure PQRS is a parallelogram in which PQ is produced to T such that PQ is equal to QT.
प्रूव दैट एस टी बाइसेप्स आर क्यू, प्रूव दैट एस टी बाइसेप्स आर क्यू। तो हमारा गिवन क्या है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू टी। टू प्रूफ क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, एस टी बाइसेक्ट्स आर क्यू, एस टी बाइसेक्ट्स आर क्यू। देखो प्रूफ देखो, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू टी हमारा ये गिवन है, बट एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड से इक्वल होता है, पी क्यू क्यू टी के साथ इक्वल है, ये हमारा गिवन है, एस आर पी क्यू के साथ इक्वल है बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम। अभी देखो पी क्यू तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम दोनों इक्वेशन फ्रॉम अबव इक्वेशंस क्यू टी इज इक्वल टू एस आर हो गया हमारा। देखो क्यू टी एस आर के साथ इक्वल हो गया बिकॉज एस आर पी क्यू के साथ इक्वल, पी क्यू भी क्यू टी के साथ इक्वल है, देयरफॉर क्यू टी इक्वल टू एस आर हो गया। नाउ इन दिस टू ट्रायंगल्स, इन एस आर ओ ट्रायंगल एंड क्यू टी ओ ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में एस ओ आर इक्वल टू एस ओ आर एंगल इक्वल टू क्यू ओ टी एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, this angle equal to this angle vertically opposite angles, and SRO equal to OQT alternate angles because it is a parallelogram. So this line parallel to this line, this is the transverse, so this angle will be equal to this angle, alternate angles. और क्या है, SR equal to QT, ये इक्वेशन 3 लिख दो, हम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमारा क्या हो गया, साइड एंगल एंगल, ओके। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल एस आर ओ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू क्यू टी ओ ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाता है। तो देयरफॉर ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू बाय सिपिसिटी, ये साइड के साथ इक्वल है, हमारा प्रूव हो गया। तो किसकी वजह से इक्वल है, किसने इंटरसेक्ट किया, एस टी ने, देयरफॉर एस टी बाइसेप्स आर क्यू, आर क्यू टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ किसकी वजह से, एस टी की वजह से, देयरफॉर एस टी बाइसेप्स आर क्यू, देयरफॉर एस टी बाइसेप्स आर क्यू प्रूव्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इन एबीसी ट्रायंगल एंड डीएफ ट्रायंगल AB equal to D, BC equal to EF, AB parallel to D and BC parallel to EF. Vertices ABC join to vertices DEF respectively. Prove that ABED is a parallelogram, BCEF is a parallelogram, then AD parallel to CF and AD equal to CF. Fourth one में ACFD is a parallelogram, fifth one में AC equal to DF, सिक्स्थ वन में एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू डीएफ ट्रायंगल। देखो कैसे होगा, हमारा गिवन क्या है, डीएफ एंड एबीसी आर टू ट्रायंगल्स इन व्हिच एबी इक्वल टू डी, एडी पैरेलल टू डी, एबी इक्वल टू डी एंड एबी पैरेलल टू डी, बीसी इक्वल टू ईएफ एंड बीसी पैरेलल टू ईएफ, ये लिखना होगा। टू प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ में ये 6 पॉइंट लिखना होगा, ओके। ABED is a parallelogram, BEFC is a parallelogram, AD parallel to CF and AD equal to CF, ACFD is a parallelogram, AC equal to DF, ABC triangle congruent to DF triangle। तो देखो पहला प्रूफ देखो, हमारा पहला प्रूफ ये ABED quadrilateral is a parallelogram। तो ABED quadrilateral, इन ABED quadrilateral, इसमें क्या है, गिवन है हमारा AB इक्वल टू डी एंड AB पैरेलल टू डी, ये हमारा गिवन है। तो जिस क्वाड्रिलेटरल में ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है, दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम, देयरफॉर ABED इज ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रूफ हमारा हो गया। सेकंड प्रूफ देखो, BFC, इन BEFC क्वाड्रिलेटरल में BC इक्वल टू EF
and BC parallel to EF. Same as first one. इस क्वाड्रिलेटरल में a pair of opposite sides equal भी है, parallel भी. Therefore BEFC is a parallelogram. हमारा सेकंड प्रूफ भी हो गया. तो थर्ड प्रूफ देखो. Since ABED is a parallelogram, therefore AD parallel to therefore AC parallel to DF. देखो ABED is a parallelogram. ABED is a parallelogram. तो AD parallel to B होगा. AD parallel to B and AD equal to B. Because ABD is a parallelogram हमारा फर्स्ट पॉइंट में प्रूव हो चुका है. तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. तो AD इक्वल टू B एंड AD पैरेलल टू B. सेकंड में प्रूफ क्या होता? BEFC इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. सेकंड में हमारा प्रूव हो चुका है. तो इसका क्या होगा? BE parallel to FC and BE equal to FC. ये BEFC पैरेललोग्राम में, ये ABED पैरेललोग्राम में. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. सपोज अब देखो AD पैरेलल टू B फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. AD यहाँ पे BE के साथ पैरेलल है, यहाँ पे BE FC के साथ पैरेलल है. BE B तो AD FC के साथ पैरेलल होगा. AD पैरेलल टू FC. AD BE के साथ इक्वल है, यहाँ पे BE FC के साथ इक्वल है. BE B तो AD FC के साथ इक्वल हो जाएगा एंड AD इक्वल टू FC. हमारा थर्ड प्रूफ क्या था? AD पैरेलल टू CF, AD इक्वल टू CF हो गया हमारा थर्ड प्रूफ. फोर्थ वन देखो ACFD इज ए पैरेललोग्राम. देखो ऑलरेडी हुआ है. इन ACFD क्वाड्रिलेटरल, इन ACFD क्वाड्रिलेटरल में AD पैरेलल टू FC एंड AD इक्वल टू FC ऑलरेडी प्रूव्ड. Therefore ACFD इज ए पैरेललोग्राम. हो गया. तो फोर्थ वन में हमारा ACFD इज ए पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. तो फिफ्थ का प्रूव है AC इक्वल टू DF. देखो ACFD इज ए पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है. तो देयरफॉर AC इक्वल टू FD. क्या लिखना है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ये कि पैरेललोग्राम फोर्थ केस में प्रूव हो गया. तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल. तो ACFD और अपोजिट साइड्स ऑफ ACFD पैरेललोग्राम. देखो ACFD पैरेललोग्राम का ACFD अपोजिट साइड से, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो हमारा फिफ्थ वाला प्रूफ भी हो गया. तो फिफ्थ सिक्स्थ वन देखो ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू DF ट्रायंगल. दोनों ट्रायंगल में चेक करो. फिफ्थ सिक्स्थ वन इन ABC ट्रायंगल एंड DF ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू D ये हमारा गिवन है. BC इक्वल टू EF ये भी गिवन है. बट AC इक्वल टू FD या DF ये हमारा इधर प्रूव हुआ है. प्रूव्ड. साइड 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 बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू DEF ट्रायंगल. ये हमारा सिक्स्थ प्रूफ था. हो गया. Next question, in the given figure ABCD is a square. A line BM intersects CD at M and a diagonal AC at O such that AOB angle is equal to 80 degree. Find the value of x. क्वेश्चन में क्या दिया है? ABCD is square. A एंगल का मेजरमेंट 80. BM एक लाइन जो AC को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड CD को M पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. देखो वेरी सिंपल. यहाँ पे गिवन क्या है? ABCD is square
AOB एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। टू पॉइंट क्या है, x का वैल्यू हमें ढूंढना है। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, ध्यान से देखो, ये दो एंगल जो है लिनियर पेयर, तो AOB प्लस AOM इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या है, लीनियर पेयर, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो दो एंगल है, BOM इज ए स्ट्रेट लाइन, ये दो एंगल लीनियर पेयर है। अच्छा, तो AOB प्लस AOM इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो AOM कितना होगा, 180 माइनस AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये एंगल का मेजरमेंट हमें 100 डिग्री मिल गया। नाउ ABCD इज स्क्वायर, AC इज द डायगोनल। ABCD इज स्क्वायर and AC is the diagonal. AC is the diagonal, right? अच्छा, तो स्क्वायर में डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो therefore DAO equal to CAB is equal to 45 डिग्री each। आया समझ में, ये टोटल 90 डिग्री है बिकॉज एंगल ऑफ ए स्क्वायर। नाउ डायगोनल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, ईच एंगल का मेजरमेंट 45 डिग्री हो गया। ओके, तो इसमें रीजन क्या लिखना है, डायगोनल बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल, राइट। नाउ सी DMOA is a quadrilateral. ADMO is a quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल 360 डिग्री। DAO प्लस ADM प्लस AOM DAO प्लस ADM प्लस AOM प्लस AMD DAO ADM OMD and AOM, ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या लिखना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो DAO कितना है 45 डिग्री, ADM कितना है 90 डिग्री, एंगल ऑफ ए स्क्वायर। OMD कितना है, या AOM सॉरी AMD नहीं सॉरी, ए एंगल का नाम है OMD कितना है X, AOM कितना है 100 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ X इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, ये तीनों को ऐड करो, ये हो गया 5 तो 35 डिग्री, 125 डिग्री। तो x का मेजरमेंट हमें कितना मिला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 125 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a rhombus, AB is produced to E and F such that AE equal to FB equal to AB. Prove that ED and FC are perpendicular to each other। देखो इस फिगर में ABCD is a rhombus, AB F and E तक प्रोड्यूस हुआ है, तो हमें क्या प्रूव करना है, और सच दैट क्या दे, सच दैट AE equal to FB equal to AB, AB equal to AE equal to BF, ये तीनों साइड इक्वल है। अच्छा, हमें प्रूव करना है ED एंड FC, देखो ED FC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ED को एक्सटेंड करो FC को एक्सटेंड करो, ये 90 डिग्री होगा, बस ये प्रूव करना है। तो हमारा गिवन क्या है, ABCD रंबस
AE इक्वल टू FB इक्वल टू AB। टू प्रूफ क्या है? FC परपेंडिकुलर टू ED, राइट। प्रूफ देखो, एंगल 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर दो। नाउ ABCD जे रंबस, तो ABCD रंबस में ऑल साइड्स आर इक्वल। सिंस ABCD जे रंबस, therefore AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। साइड्स ऑफ रंबस क्या लिखना है हमें? साइड्स ऑफ रंबस। बट हमारा गिवन क्या है? AE इक्वल टू FB इक्वल टू AB। AE इक्वल टू FB इक्वल टू AB, राइट। यहां पे देखो, AB AD के साथ इक्वल है, AB AE के साथ इक्वल है, AB AD के साथ इक्वल है, AB AE के साथ इक्वल है। तो देयरफॉर AE इक्वल टू ED होगा, सॉरी AE इक्वल टू AD होगा। ध्यान से देखो, AB AE के साथ इक्वल है, AB AD के साथ इक्वल है, देयरफॉर दिस टू लाइन्स विल बी इक्वल। तो AE इक्वल टू AD, इक्वेशन 1 कर लो। और देखो, AB BF के साथ इक्वल है, बट AB BC के साथ इक्वल है, साइड्स ऑफ रंबस, तो BC BF के साथ इक्वल होगा। देयरफॉर देखो, AB BF के साथ इक्वल है या FB के साथ इक्वल है, यहाँ पे AB BC के साथ इक्वल है, तो देयरफॉर BC इक्वल टू BF। BF लिखो, BC इक्वल टू BF। ये इक्वेशन 2। ये एक ट्रायंगल, ट्रायंगल में दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5। क्या लिखना है? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। क्या लिखना है? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। दोनों साइड इक्वल है ना, तो एंगल इक्वल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2, अब ये दोनों साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल में ए एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल, सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स और आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। अब देखो, 6 5 के साथ इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल हो गया। नाउ सी, ये जो 4 एंगल है, 5 6 का एक्सटीरियर एंगल, ये ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ईच एक्सटीरियर एंगल each exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles. Therefore, angle 4 is equal to angle 5 plus angle 6 and angle 3 is equal to angle 1 plus angle 2. ये ट्रायंगल के लिए angle 4 एक्सटीरियर एंगल, ये ट्रायंगल के लिए angle 3 एक्सटीरियर एंगल। तो angle 3 is equal to this plus this, angle 4 is equal to this plus this, right? बट 6 5 के साथ इक्वल है, 1 2 के साथ इक्वल है, तो एंगल 4 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल 6। सिंस 6 5 के साथ इक्वल है, तो 5 के जगह पर 6 लिख दो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6। सिमिलरली एंगल 3 के जगह पर 1 2 के साथ इक्वल है, 1 2 के साथ इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 के जगह पर हम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ऐसा समझ रहे हैं? ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2, तो ट्वाइस ऑफ, सॉरी यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 6 लिख दो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 हो गया। ये हो गया एंगल 4 हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 6, एंगल 3 हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1। नाउ EFG ट्रायंगल इन EFG triangle by angle sum property, by angle sum property of a triangle, एंगल G लिखो प्लस एंगल E प्लस एंगल F, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल G को रखो ऐसे, एंगल E कितना है? एंगल 6,
एंगल एफ कितना है, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल जी को ऐसे ही रखो। एंगल 6 किसके साथ इक्वल है, एंगल 6, देखो एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 6, तो एंगल 6 क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल 4। सिमिलरली एंगल 3, एंगल 1 क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल 3 नहीं होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो एंगल 1 कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल 3। तो एंगल 6 की जगह पर लिखो हाफ ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 3, हाफ ऑफ एंगल 4 हाफ ऑफ एंगल 3, तो हाफ को कॉमन लेके 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल जी को ऐसे ही रखो, इज इक्वल टू हाफ रखो, एंगल 4 प्लस एंगल 3 रंबस, एंगल 4 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी 180 डिग्री, राइट। ऐसा रखो, एंगल जी प्लस हाफ ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल जी हाफ ऑफ 180 कितना होगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल जी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल जी का मेजरमेंट हमें कितना मिला, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री मतलब ये एंगल कहां से आया, एफ सी और डी को एक्सटेंड करने के बाद ये एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री मतलब ईडी एफ सी परपेंडिकुलर। Since angle G is equal to 90 degree, therefore FC perpendicular to D. It is proved. In this given figure, ABCD is a parallelogram. Diagonal AC and BD intersect at O. A line segment LM passing through O. हमें क्या प्रूव करना है, OL इक्वल टू OM। देखो इट इज ए पैरेललोग्राम, हमारा गिवन क्या लिखना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AC BD are two diagonals, LM इज ए लाइन पासिंग थ्रू O। टू प्रूफ में क्या लिखना है, OL इक्वल टू OM। तो हमारा टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ OL इज इक्वल टू OM, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो प्रूफ देखो, ये दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करो, इन DOL ट्रायंगल एंड BOM ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में DOL इक्वल टू BOM, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, DO इक्वल टू BO, रीजन क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, लिखना पड़ेगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। देन क्या है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल, CD पैरेलल टू AB, दिस इज द ट्रांसवर्स, तो अल्टरनेट एंगल, तो ODL इक्वल टू OBM, अल्टरनेट एंगल्स। तो हमारा एंगल ये एंगल साइड, देखो ए एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल विच का साइड, तो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, DOL triangle congruent to BOM triangle. Therefore, by CPCT LO equal to OM, ये हमारा प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ABCD is a parallelogram. AB is produced to E such that BE equal to AB. Prove that ED bisects BC. ABCD is a parallelogram. BE equal to AB, ये इक्वल है, AB is produced till E। अच्छा, तो AB equal to B। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a parallelogram. AB is produced to E, AB को E तक प्रोड्यूस किया गया है, such that BE equal to AB, BE equal to AB. Prove that ED bisects BC. ये ED लाइन BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारा गिवन क्या है, ABCD is a parallelogram
राइट, ए बी इक्वल टू बी, टू प्रूफ क्या है, ई डी बाइसेक्ट्स बीसी, मतलब ये इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो, एबीसीडी इज व्हाट, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी। बट ए बी इक्वल टू बी, ये हमारा गिवन है, ए बी सी डी के साथ इक्वल है, ए बी बी के साथ इक्वल है, तो डेफिनेटली बी सी डी के साथ इक्वल होगा। इक्वेशन 1 रखो। अच्छा, अभी ए एंगल, सॉरी ए ट्रायंगल को कंसीडर करो। नाउ इन बीईओ ट्रायंगल एंड सीओडी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में बीओई इक्वल टू डीओसी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, रीजन लिखना कंपलसरी है। और क्या है, बीई इक्वल टू सी डी फ्रॉम इक्वेशन 1। और क्या है, डेफिनेटली दिस एंगल विल बी दिस एंगल, इट इज ए पैरेललोग्राम, तो ए पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी मतलब बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, तो दिस इज द ट्रांसवर्स, so दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ई बी ओ इक्वल टू डी सी ओ ऑल्टरनेट एंगल्स, सिंस क्या लिखना है रीजन, सी डी पैरेलल टू ए लिख दो, सी डी पैरेलल टू ए बी, तो सी डी पैरेलल टू ए। एंगल एंगल, ये साइड एंगल एंगल, तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। बीईओ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू सीओडी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपिसिटी, देयरफॉर बाय सिपिसिटी बीओ इक्वल टू सीओ, तो बीओ इक्वल टू सीओ, ये पार्ट ए पार्ट के साथ इक्वल हो गया, किसकी वजह से हो गया, बिकॉज ईडी की वजह से, देयरफॉर ईडी बाइसेक्ट्स बीसी, हमारा प्रूव्ड हो गया। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट AX and CY bisects angle A and angle C respectively, so that AX parallel to CY, AX parallel to CY हमें शो करना है। देखो प्रूफ हमारा क्या है, AX parallel to CY हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो, ये 1 2 3 4 एंगल का नाम ऐसे दे दो। देखो ABCD is a parallelogram, right? CX, ABCD is a parallelogram, therefore CD parallel to AB, opposite sides of parallelogram, क्या लिखना है, opposite sides of parallelogram। CX is a part of CD and AY is a पार्ट ऑफ ए बी, सी डी ए बी के साथ पैरेलल है, तो सी एक्स ए वाई के साथ पैरेलल होगा, देयरफॉर सी एक्स पैरेलल टू ए वाई, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल होने के बाद एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोइंटेरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल्स, तो इसी हिसाब से लिखो, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी और कोइंटेरियर एंगल चलेगा, राइट। अच्छा, नाउ सी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, opposite angles of parallelogram, तो a upon 2 इक्वल टू c upon 2, बिकॉज ax बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, cy बाइसेक्टर ऑफ एंगल c, तो a अपन 2 c अपन 2 के साथ इक्वल होगा, तो a अपन 2 क्या है, एंगल 1 मान लो, c अपन 2 को एंगल 3 मान लो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के साथ इक्वल हो गया। बट एंगल 1 प्लस 4 कितना है, 180, 2 प्लस 3 भी 180, 1 3 के साथ इक्वल है,
तो 2 4 के साथ इक्वल हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, राइट पार्ट दोनों का इक्वल है। अभी लेफ्ट पार्ट में जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, बट एंगल 1 के साथ एंगल 3 इक्वल है, हमारा इधर प्रूव हो गया। इक्वेशन 3 मान लो इसको, तो एंगल 1 एंगल 3 के साथ इक्वल, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4। देखो अभी इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल 4 एंगल 2 के साथ इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के साथ इक्वल है। इन AYCX quadrilateral, angle 1 equal to angle 3, angle 2 equal to angle 4. Opposite angles are equal. In which case? In a parallelogram, opposite angles are equal. किस केस में होता है? In a parallelogram. Therefore, AXCY is a पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर। देयरफॉर AX पैरेलल टू CY बिकॉज opposite sides of a parallelogram are parallel to each other, right? In a quadrilateral PQRS, the bisectors of angle R and angle S meet at T. Angle S angle R का bisector T पे meet कर रहे हैं, so that angle P plus angle Q equal twice of angle RTS. Very easy question। देखो हमारा गिवन क्या है? PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल बस है। ओके, तो टू प्रूव लिखो, PQRS ए क्वाड्रिलेटरल एंड TS TR आर द एंगल बाइसेक्टर्स। गिवन में हमारा लिखना है PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल, TS एंड TR आर एंगल बाइसेक्टर्स of angle S and R respectively। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ है एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल RTS। तो प्रूफ देखो वेरी सिंपल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है? ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल P एंगल Q एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री लिखना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेंशन करना होगा। अभी पी क्यू हमें चाहिए प्रूफ में, तो पी क्यू को रखो, P अपन 2 Q अपन 2 R अपन 2 S अपन 2, लेफ्ट राइट पार्ट में 2 डिवाइड करो, 360 अपन 2 क्या हो जाएगा? 180। ओके अच्छा, P अपन 2 Q अपन 2 हमें चाहिए, तो एंगल P अपन 2 एंगल Q अपन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल R अपन 2 प्लस एंगल S अपन 2, इसको ब्रैकेट में रखो, राइट? नाउ RTS ट्रायंगल में क्या होगा? इन RTS ट्रायंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या लिखना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल RTS एंगल प्लस TSR एंगल प्लस TRS एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। RTS एंगल, ये जो TSR है एंगल S का हाफ, TRS एंगल R का हाफ, तो TSR के जगह पर लिखो एंगल S अपन 2 एंगल R अपन 2 इज इक्वल टू 180। तो RTS इज इक्वल टू 180 माइनस ट्रांसपोज हो जाएगा एंगल S अपन 2 एंगल R अपन 2, हो गया। ये इक्वेशन 1, ये हमें जो मिला इक्वेशन 2, ये एंगल S अपन 2। देखो एंगल P अपन 2 एंगल Q अपन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 लिखना होगा ये लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, एंगल P अपन 2 प्लस एंगल Q अपन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस R अपन 2 S अपन 2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे? देखो 180 माइनस RTS नहीं होगा। देखो
आरटीएस इज इक्वल टू 180 माइनस दिस, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये माइनस में है, अगर इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो आरटीएस माइनस हो जाएगा, तो आरटीएस को माइनस किया। अभी देखो 180 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, आरटीएस एंगल पी अपन टू क्यू अपन टू, ओनली पी, ओनली एंगल पी, ओनली एंगल को क्या होगा, ट्वाइस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आरटीएस। ये हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया, राइट।